आज पता चला कि साउथ अफ्रीका को दुनिया की सबसे बड़ी चोकर टीम क्यों बोला जाता है। शानदार तरीके से पूरे का पूरा वर्ल्ड कप खेला, लेकिन जैसे ही नॉकआउट मरहले में पहुंचे वहां पे जाके चौ कर दिया। हेनरी क्लासन ने 2024 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद ये शब्द बोले थे कि हमारी टीम अगर ये वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई ना तो आने वाला कोई भी वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीकन नहीं जीत पाएंगे। और हेनरी क्लासन ने दिल बर्दाश्ता होकर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। 2024 के फाइनल में 30 बॉलों पे 30 रन चाहिए थे और 5 सफलता साउथ अफ्रीका के हाथ में थी, लेकिन वहां से भी साउथ अफ्रीका की टीम चौक कर जाती है और हमारी बिलियंस डॉलर टीम को चैंपियन बनवा देती है। 2026 के T20 वर्ल्ड कप में अभी तक अनबीटन रहने वाली वो इकलौती टीम साउथ अफ्रीका थी, लेकिन आज जिस तरह से चौक किया है ना पूरी दुनिया ने देख लिया और इसीलिए इनको चोकर बोला जाता है। आज न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। साउथ अफ्रीका वालों को बोला कि भाई आ जाओ मैदान के अंदर, जितना मर्जी मारना है मार लो। और कितने रन बनाए? 170 रन। 70 रन के ऊपर 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे साउथ अफ्रीका के, और उस समय में लग रहा था कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा ये 140-50 रन तक बना लेंगे। वो तो नीचे से आकर भाईजान मार्को जेनसन ने एक अच्छी इनिंग खेल दी ट्रिस्टन स्टब के साथ मिलकर, जिसकी वजह से ये 170 तक पहुंच गए। लेकिन उस 170 रन का ही क्या करना भाईजान। न्यूजीलैंड की टीम ने 12.5 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 173 रन बना डाले। वन साइडेड सेमीफाइनल को भाईजान एक साइड पे लगा दिया और साउथ अफ्रीका को बोला कि भाईजान बैग पैक करो और निकलो साउथ अफ्रीका में। वो हेनरी क्लासन ने ठीक बोला था कि हमारी टीम आने वाला कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगी। भाईजान इतना बड़ा चौक, इतनी अच्छी साइड, इतनी अच्छी क्रिकेट खेल के आ रही थी साउथ अफ्रीका की टीम। हमारी बिलियंस डॉलर टीम को जिस तरह से मारा था, ऐसे लग रहा था कि साउथ अफ्रीका नहीं छोड़ेंगे भाई। ये वर्ल्ड कप की सबसे शानदार टीम है। इनके पास एक से बढ़िया एक बल्लेबाज है, इनकी बॉलिंग लाइनअप कमाल की है, इनकी फील्डिंग कमाल की है। लेकिन देख ले फिर आज चौक करेगी और न्यूजीलैंड इनटू द फाइनल, और हमारी बिलियंस डॉलर टीम के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। ये मत सोचना कि न्यूजीलैंड की टीम हल्की टीम है। अगर कुछ गड़बड़, यानी कि गड़बड़ का आप समझते हैं ना, कि अगर कुछ गड़बड़ ना की जाए तो न्यूजीलैंड ये वर्ल्ड कप उठा लेगी। अगर गड़बड़ ना की जाए, गड़बड़ का मतलब आप समझते हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप सब समझते हैं। आज मैं आपको सब साउथ अफ्रीका का कारनामा पहले बता दूं। ये देखिए एडन मार्करम 18, ठीक है, डी कोक जो अपने आप को बड़े तुर्रम खान समझते हैं भाईजान, यानी कि उन्होंने भी छोटे मैचेस के अंदर ही मारना है, बड़े मैचेस के अंदर डी कोक की भी हवा निकल जाती है। उसके बाद रिकल्टन शूने, ब्रेवस 34 और मार्को जेनसन ने ना 30 बॉलों पे 55 रन बनाकर ना थोड़ी सी जीना साउथ अफ्रीका को उम्मीद दिलाई थी कि शायद हम जीत जाए। 170 रन का जो लक्ष्य है शायद हम उसको डिफेंड कर ले। लेकिन आप कहां पे खेल रहे हैं? आप हिंदुस्तान के फटे ट्रैक के ऊपर खेल रहे हैं। यहां पर तो 200-200 रन बनाकर टीमें सेव नहीं होती, वो भी चेज हो जाते हैं। और आपने 170 रन बना के सोच लिया होगा कि हम सेव हो चुके हैं, हम कुछ मुकाबला कर लेंगे। न्यूजीलैंड वालों ने वो मारा भाईजान, मैं क्या बताऊं। आपने भी तो देख ही लिया है ना, फिन एलन ने भाईजान T20 का सबसे फास्टेस्ट जो है ना वो शतक लगा के रख दिया इन चोकर्स के अगेंस्ट। और वो टीम सैफर्ड जिसका बल्ला बड़ा खामोश था भाईजान इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, उसका बल्ला भी आज रन उगलने लग गया भाईजान। और पाकिस्तान के वो फैंस जो अपनी टीम की परफॉर्मेंस देखकर बड़े निराश नजर आ रहे थे कि हमारी टीम ने बड़ा बुरा प्रदर्शन दिखाया, आज तो कुछ आपको हौसला मिला होगा साउथ अफ्रीका को देखकर कि एक अच्छी टीम जो मुसलसल कंटिन्यू अच्छी क्रिकेट खेल के आ रही है, लेकिन जब समय आया अपनी जनता को खुश करने का तो चौक कर गई भाईजान। आज साउथ अफ्रीका की जनता के ऊपर क्या बीत रही होगी, सोचा आपने? अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर। मैंने क्या बोला
कि हमारी बिलियंस डॉलर टीम अगर सेमीफाइनल जीतती है तो भाईजान फाइनल में न्यूजीलैंड है, और न्यूजीलैंड की टीम का रिकॉर्ड भारत के अगेंस्ट बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, चाहे वो नॉकआउट हो चाहे वो ग्रुप स्टेज हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि अगर कोई छेड़खानी करने की कोशिश ना की गई, अगर कोई साथ किसी का देने की कोशिश ना की गई तो न्यूजीलैंड भाईजान 1 जीतेगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। जिस तरह से न्यूजीलैंड भाईजान, ये देखे ना उसने कितने छक्के लगाए, उसने 2 छक्के वो लगाए टीम 7 ने, और 8 छक्के लगाए भाईजान फिन एलन ने। फिन एलन भाईजान कितना 300 का स्ट्राइक रेट भाईजान, ये तो T10 खेलने के लिए आया हुआ था। लेकिन मुझे आज सबसे ज्यादा अफसोस जो हो रहा है ना, वो साउथ अफ्रीका के ऊपर हो रहा है। साउथ अफ्रीका हर इवेंट्स के अंदर शानदार क्रिकेट खेलती है, चाहे वो ओडीआई का हो चाहे वो T20 का हो, लेकिन जब ये नॉकआउट में पहुंचते हैं ना, पता नहीं इनके हाथ पांव क्यों भूल जाते हैं, ये चोक कर जाते हैं। सामने इनके कोई भी छोटी से छोटी टीम भी हो ना, अगर पाकिस्तान भी इनके सामने होती ना, मैं आपको यहां पर 100% बता सकता हूं पाकिस्तान ने इनको पेल देना था। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई करती ना, पाकिस्तान ने इनको पेल देना था, और पाकिस्तान ने इनटू द फाइनल, अगर श्रीलंका ने साथ दिया होता ना, तो आज पाकिस्तान जो है ना वो फाइनल के अंदर होता। श्रीलंका वालों ने पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं किया, पाकिस्तान के भरम को जो है वो तोड़ा है। लेकिन खैर वो बातें पुरानी हो चुकी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अब सोचना होगा कि हमारे साथ क्या क्या कुछ किया जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तान को तो हम एक साइड पे रखते हैं ना, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता था कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में होता ना न्यूजीलैंड की जगह, तो पाकिस्तान की टीम ने फाइनल में होना था। क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम में जो दम था ना, वो देख लिया आपने कि साउथ अफ्रीका की टीम में कितना दम है, किस तरह से चोक करती है साउथ अफ्रीका की टीम, ये आपने देख लिया भाईजान। ये है दुनिया की सबसे बड़ी चोकर। कुछ लोग कहना शुरू हो चुके थे कि साउथ अफ्रीका अब चोकर नहीं रही, लेकिन मेरा अभी भी इनके ऊपर यही यकीन था कि ये चोकर है भाईजान, ये चोक कर जाओ, कर दिया भाईजान। न्यूजीलैंड की टीम से भाईजान ग्रुप स्टेज में देखें आप किस तरह से न्यूजीलैंड की टीम को मारा था। 170 रन का लक्ष्य था और 17 ओवर में चेज कर दिया था साउथ अफ्रीका ने ग्रुप स्टेज के मैचेस के अंदर, और जैसे ही नॉकआउट में पहुंचे हैं चौक करके भाईजान। ये अब कैसी क्रिकेट खेल रहे हैं। अब आ जाते हैं जी न्यूजीलैंड की फाइनल के ऊपर। भाईजान न्यूजीलैंड की जो टीम है ना, भारत के अगेंस्ट हमेशा से ही आईसीसी के इवेंट्स के अंदर बहुत शानदार प्रदर्शन दिखाती है, लेकिन यहां पर कंडीशन थोड़ी मुख्तलिफ है। ठीक है ना, भारत के अंदर मैचेस होंगे, भारत की मन मर्जी की कंडीशन होगी, ठीक है ना, सब कुछ भारत के फेवर में होगा, तो न्यूजीलैंड जो है ना उनको जीतना आसान नहीं होगा, बड़ा मुश्किल होगा न्यूजीलैंड के टीम को जीतना। नो डाउट न्यूजीलैंड के पास ऊपर से टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक एक से बढ़िया एक बल्लेबाज है इनके पास, और क्वालिटी की गेंदबाजी भी है। जिस तरह से आज हेनरी ने गेंदबाजी की, जिस तरह से आज फर्गुसन ने गेंदबाजी की, उनके कप्तान मिचेल सेंटनर ने देखें आज किस तरह से बॉलिंग की भाईजान, कमाल की बॉलिंग की है। रेचल रविंद्रा ने भी कमाल की बॉलिंग की, यानी कि उनके पास एक पूरा कंप्लीट सेटअप है इस वर्ल्ड कप को जीतने का, अगर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश ना की गई तो। भाईजान न्यूजीलैंड के फैंस को मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन, और साउथ अफ्रीका के फैंस को भाईजान यही बोलेंगे कि अब आने वाला जो 2027 का वर्ल्ड कप है ना, वो आपकी होम कंडीशंस पर है, तो वहां पर शायद आपकी टीम कुछ अच्छा प्रदर्शन दिखा जाए और अपने फैंस को जो है वो खुश कर दें, क्योंकि होम कंडीशन का तो सबको एडवांटेज होता है। तो लेट्स सी कि साउथ अफ्रीका कैसे अपनी जनता को खुश करती है। इससे अच्छा तो भाई टिम्मा बमूमा को अपना कप्तान बना लेते, जिसने आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी जो है ना वो टाइटल जितवा दिया है। वो भी बड़ी बात है भाईजान कि साउथ अफ्रीका कोई तो टाइटल अपने नाम करने में कामयाब हुई है। तो भाईजान अफसोस मुझे होता है कि जब आप इतनी अच्छी क्रिकेट खेल कर आ रहे हो और जब आपके पास एंड वाला मोमेंट होता है वहां पे जाके आप चौक कर जाएं, तो ये तो फिर भाईजान क्रिकेट के साथ एक खिलवाड़ है ना। ये साउथ अफ्रीका के साथ पहली बार नहीं हो रहा। आप देखें इनके पास एबी डिविलियर, हाशिम आमला, डेन स्टेन, जैक कैलस, डूमनी जैसे बड़े बड़े नाम इनके पास होते थे, लेकिन तब भी ये चौक करते थे। इसी तरह से ये चौक करते थे सेमीफाइनल्स के अंदर आके, फाइनल्स के अंदर आके, और आज भी ये चौक कर गए हैं भाईजान। इतनी अच्छी शानदार क्रिकेट खेलते खेलते समझ से बाहर है कि भाईजान इनको क्या हो जाता है, इनकी क्रिकेट को क्या हो जाता है, एकदम से ये बदल जाते हैं।